गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैं आपको हायोसाइमस का एसेंस बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना। ये जो लेक्चर होगा, मतलब ये जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत छोटी सी वर्ड्स में मैं आपको ये सब बता दूंगा कि क्या क्या है, लेकिन एक एक लाइन जो है वो एक एक रूब्रिक को इंडिकेट कर रही होगी। और ये सब चीज़ें आपको रूब्रिक्स के फॉर्म में, जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में दी थी, वो रूब्रिक्स के फॉर्म में दी थी। अब मैं आपको उन रूब्रिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में दूंगा। हो सकता है आप इस एसेंस को उन रूब्रिक्स के साथ रिलेट कर पाएँ, और ये भी हो सकता है नहीं कर पाएँ। घबराने की कोई बात नहीं है। नहीं रिलेट कर पाते हो तो मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में बता देना। हायोसाइमस एक ऐसा आदमी है जो हमेशा सोचता है कि कहीं मुझे नुकसान न हो जाए। ये नुकसान मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या आध्यात्मिक किसी भी तरह का हो सकता है। नुकसान हो जाए मतलब कहीं मुझे धोखा न मिले, कहीं मैं धोखा न खा जाऊं, कहीं मैं इनकी बातों में आ जाऊं और मुझे धोखा मिल गया, तो ये जो है इसको कहते हैं फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग। तो ऐसा जब कोई व्यक्ति सोचेगा तो वो हर कदम फूंक फूंक कर रखेगा। जिस इंसान को ये है कि कहीं मुझे धोखा ना मिल जाए, तो वो हर चीज़ को फूंक फूंक कर रखेगा ना। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो जब आपको एक बार पता चल गया कि धोखे जैसी चीज़ होती है, तो आप क्या करोगे? हर चीज़ को सोच समझ कर एग्जीक्यूट करोगे। अपने हर प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले 10 बार सोचोगे कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अब क्या होगा? ऐसा जब कोई व्यक्ति सोचेगा तो वो हर कदम फूंक फूंक कर रखेगा। वो किसी भी काम को पूरा करने में औरों से ज़्यादा वक्त लगाएगा। बिल्कुल लॉजिकल बात है कि एक इंसान जिसको अपना सारा काम करना है, जिसको पता है कि भाई मुझे ये काम करना है, और उसको कभी धोखा नहीं मिला, और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ और मुझे ये काम कर लेना चाहिए, बनस्पत उसके वो दूसरा इंसान जिसको एक बार धोखा मिल चुका है, तो वो उस काम को करने में ज़्यादा वक्त लगाएगा। जैसे मान लो कि आप दो आदमी हैं, एक श्याम है और एक राम है। ठीक है, राम और श्याम दोनों एक प्लॉट खरीदने जा रहे हैं। ठीक, राम हायोसाइमस पर्सनैलिटी का आदमी है। राम ने पहले भी प्लॉट को खरीदना और बेचना, इस धंधे में राम पहले से है। तो क्या हुआ था कि राम, जो कि हायोसाइमस की पर्सनैलिटी है, उसको पिछली बार 4 प्लॉट में ऐसा हुआ, धांधली हो गई कि वो किसी और के नाम के थे और इसको वो बेच दिए गए। जब इसको बेच दिए गए तो इसके खिलाफ कोर्ट में असली मालिक ने इसके खिलाफ केस कर दिया और इसको वो प्लॉट जो है उसे वापस देने पड़ी और उसके पैसे भी नहीं मिले। तो अब राम ने इस किस्म का धोखा खाया हुआ है। अब एक तीसरा आदमी विजय आया और उसने कहा कि राम को कहा कि ये प्लॉट ले लो सर, ये बहुत अच्छे प्लॉट हैं, और श्याम को भी कहा कि सर ये प्लॉट ले लो, ये बहुत अच्छे प्लॉट हैं। श्याम ने कभी धोखा नहीं खाया, राम ने धोखा खा रखा है। अब मुझे बताओ कि रेडिली एक्सेप्ट करने को कौन तैयार होगा? राम जिसने धोखा खा रखा है वो रेडिली एक्सेप्ट करेगा, या श्याम जिसने कभी धोखा खाया ही नहीं है? श्याम रेडिली एक्सेप्ट करेगा। ज़िंदगी में कई जगहों पर हम डिसीजंस लेते हैं और हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो जब कभी हम डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन कितना जल्दी लिया जाएगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि हमें क्लैरिटी कितनी है। अगर मैं क्लियर हूँ कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो मैं तुरंत डिसीजन ले लूँगा। और अगर मैं क्लियर नहीं हूँ, मेरे दिमाग में फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग है कि यार नहीं, ये काम अगर इस तरीके से किया जाएगा तो ये नुकसान हो सकता है, अगर ये काम इस बी तरीके से किया जाएगा तो ये नुकसान हो सकता है, अगर ये काम सी तरीके से किया जाएगा तो ये नुकसान हो सकता है। अब मेरे पास नुकसान होने की लिस्ट अगर लंबी है तो मेरा डिसीजन पेंडिंग में रह जाएगा।
फिर मैं ये सोचूंगा यार अभी तो नहीं खरीदेंगे, प्लॉट अगली बार देखेंगे। फिर अगली बार वापस आया, फिर वही नुकसान की लिस्ट लंबी है, तो फिर वो चीज़ पेंडिंग में रह जाएगी। अब इसी तरह से हायोसाइमस के काम जो हैं वो पेंडिंग में रहने लगते हैं। वो अपने किसी भी काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। चूँकि उसको अपनी ये आदत अच्छी तरह से पता है, इसलिए वो उस चीज़ को जिस पे उसको थोड़ा भी विश्वास हो जाए उस चीज़ को तुरंत पकड़ लेगा। हम यही लेते हैं प्लॉट वाली बात। तो वैसे तो वो प्लॉट नहीं ले पा रहा है, 4 साल हो गए, वो सोच रहा है प्लॉट लूँ लेकिन नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि धोखों की लिस्ट उसके पास बहुत ज़्यादा है। और जब भी वो कोई सौदा करने जाता है तो उसके दिमाग में पहला शक यही आता है कि यार कहीं इस तरह से मेरे साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा। तो धीरे धीरे इतनी लंबी लिस्ट के साथ वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसे अपना डिसीजन पेंडिंग रखना ही पड़ता है। अब हुआ ये कि विजय एक दूसरी स्कीम लेके आया। उसने ये कहा कि भाई ये प्लॉट लो आप, और 5 साल बाद अगर आप ये प्लॉट बेचना चाहते हो तो ये प्लॉट मैं लूँगा, ये मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। मैं आपको अगर 5 लाख का प्लॉट है, 10 लाख का चेक मैं अभी बना के देता हूँ आपको, लेकिन ये चेक जो है 5 साल बाद क्लियर होगा। अब राम का एक ऑप्शन ख़त्म हो गया, एक धोखे वाली चीज़ ख़त्म हो गई कि प्लॉट वापस बिकेगा तो सही। और मेन यही है कि जो प्लॉट उसने ख़रीदा वो बिकना चाहिए, और वो 5 साल बाद में डबल राशि अभी देने को तैयार है वो, तो उसके पास सिक्योरिटी भी हो गई। ठीक है, अब सिक्योरिटी हो गई, धोखा कम हो गया, तो ये राम क्या करेगा, अब छानबीन कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको एक चीज़ ये समझ में आ गई, और दूसरी चीज़ इसको ये भी समझ में आ गई कि अगर अब मैं सोचूंगा तो मैं पिछले 4 सालों से सोच ही तो रहा था, ज़्यादा सोचने के कारण ही तो मैं नहीं ले पा रहा था, और अब इतना अच्छा सौदा आ गया है तो इसको हाथ से जाने नहीं देना है। ये जो हाथ से जाने नहीं देना है, इसको कहते हैं ग्रैस्प ग्रीडीली विथ बोथ हैंड्स। तो तुरंत पकड़ लेगा उस सौदे को। ऐसी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। क्यों? देखो, हर चीज़ में आपको वाई लगाना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ ऐसा क्यों है और कैसे हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हर चीज़ बैलेंस में अच्छी लगती है। अगर आप बहुत ज़्यादा शक करते हो तो ये गलत है, और बहुत कम क्वेश्चनिंग करते हो, बिना किसी क्वेश्चनिंग के अगले ने कह दिया और आप तुरंत भरोसा कर लेते हो, तो ये भी गलत है। आपको बैलेंस में जीना होता है। फिर क्या होता है, लेकिन हायोसाइमस हमेशा ऊपर उठना चाहता है। अब चूंकि हायोसाइमस हमेशा, ये देखो ये मैंने बताया ना, हायोसाइमस हमेशा ऊपर उठना चाहता है। इसको रूब्रिक के रूप में लेते हैं, क्लाइंबिंग डिजायर टू क्लाइंब, है ना। अब चूंकि हायोसाइमस हमेशा नुकसान के खतरे से डरता है, अर्थात उसे फायदा ही होगा, इसका पूरा भरोसा उसको है नहीं। मतलब जहां उसे फायदा दिख रहा है वहां नुकसान भी हो सकता है। मतलब ये हुआ कि साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा, मतलब ये कि वो अंधकार में है। ही इज इन डार्क, एंग्जाइटी डार्क इन द, मतलब ये है कि हायोसाइमस का पेशेंट एक तरफ सोचता है कि ये फ़ायदा हो सकता है, दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये आता है कि नहीं नहीं ये नुकसान भी हो सकता है ना। फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसका मतलब क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है मतलब मामला अंधकारमय है, मामला अंधेरे में है, लाइट में नहीं है। लाइट में होगा तो क्या होगा, सब चीज़ क्लियर होगी ना। अगर आपके कमरा बंद है और उसमें एकदम लाइट चली गई तो आपको क्लियर हर चीज़ नहीं दिखेगी ना। थोड़ा बहुत पता चलेगा कि हाँ यहाँ दरवाज़ा है, यहाँ कुर्सी है, यहाँ पलंग है, ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा रहेगा आपको, लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा ना। तो इसको क्या कहेंगे कि चीज़ें डार्क में है। ठीक है, और जैसी लाइट आएगी आपको सब कुछ क्लियर दिखने लग जाएगा। तो इसको कहते हैं एंग्जाइटी डार्क इन। अब कौन सी चीज़, कौन सा व्यक्ति
या कौन सी परिस्थिति उसको फ़ायदा या नुकसान पहुंचाएगी, इसे वो 100% नहीं बता सकता। तो वो कैसे और किसे अपनाए ताकि वो होने वाले नुकसान से बच सके, है ना। अब उसको ये तो पता है कि यहाँ फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अब करे क्या, पता कैसे लगाए कि फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि उसको आगे तो बढ़ना है, प्लॉट तो लेना है। ऐसा नहीं है कि प्लॉट नहीं लेना, प्लॉट तो लेना है, लेकिन सही प्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको कैसे वो जज करे। तो इसके लिए वो क्या करता है, ये हम आगे देखेंगे। अब इस अंधकारमय विजन में ये भी तो हो सकता है ना कि प्लॉट का जो सौदा उसे करोड़पति बना सकता था, उस सौदे को ये अपने सकी मिजाज से छोड़ दे। ये जो उसकी क्वेश्चनिंग है कि यार सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ये जो फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग है, वो लाखों रुपए का फ़ायदा जो है उसके हाथ से निकल सकता है ना। तो अब तो वो उस चीज़ को छोड़ दे जो उसे ऊपर ला सकती है, या वो ऐसी गलत चीज़ पकड़ ले जो उसे गर्त में लेके जा सकती है। उसने कोई प्लॉट ले लिया, पता चला कि यहाँ से सड़क निकलेगी और 90% प्लॉट आपका सड़क की कटिंग में चला जाएगा, और सरकार जो आपको रेट देगी वो तो कम देगी, तो ये इसको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए वो किसी भी चीज़ को पकड़ने से पहले छू कर देखेगा, या यूं कहें कि टटोल कर देखेगा, और वो जैसे ही टटोल कर ये निश्चित कर लेगा कि ये उसके फायदे की चीज़ है, तो तुरंत दोनों हाथों से कस कर पकड़ लेगा ताकि वो उसके हाथों से छूटे नहीं। समझ में आई बात। इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। अब उसे वहाँ प्लॉट लेना है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो अपने आसपास के लोगों के फ़ोन नंबर कलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद में उनको फ़ोन करके पूछेगा, और अनजाने में ऐसे ही अनजान बन के पूछेगा, यार वहाँ पर आपको प्लॉट लेना है क्या, ये जगह है, और वहाँ पर अगर आप प्लॉट लेने के इच्छुक हों तो मुझे बताइए प्लीज़। तो वो कहेंगे कि सर वहाँ तो हमारा प्लॉट ऑलरेडी है। अच्छा, वैसे वो जगह बहुत बढ़िया है, ये खुद कहेगा। तो वो कहेंगे कि नहीं यार, वो दो ही आंसर देंगे, नहीं यार वहाँ तो गलत फंस गए। या तो वो ऐसे कहेगा, या वो ऐसे कहेगा, हाँ देखना इसके अभी बस ये यहाँ पर पानी आ गया, यहाँ रोड बन गई, यहाँ पर सीवरेज की सुविधा हो गई है, तो देखना अभी 2 साल में तो इसकी रेट आसमान छुएगी। इन दो बातों में कुछ कहेगा। अगर वो ये कह देता है कि 2 साल में तो इसकी रेट आसमान छुएगी, तो इसने उसको क्या किया, टटोला। इसने उसको टटोला, उसने ग्रोप किया। क्यों ग्रोप किया? क्योंकि ये डार्क में था कि ये फायदे का सौदा है या नुकसान का। फिर उसके बाद में इसने फिर दूसरे को पूछा, फिर तीसरे आदमी को पूछा, फिर चौथे आदमी को पूछा। सभी को टटोल रहा है, ये उनके मन की बात ले रहा है कि कहीं ये इधर प्लॉट लेके फंसे हुए तो नहीं है, और अगर खुश हैं, अगर सेटिस्फाइड हैं, तो ही मैं यहां लूं। तो ये क्या कर रहा है, ग्रोप कर रहा है, ग्रोपिंग एज इफ इन डार्क, है ना। फिर अब वो ले लेता है वहां पर। लेकिन एक बात बताओ, जिंदगी में सिर्फ क्या हमें एक ही काम करना होता है? नहीं ना। मतलब आपको प्लॉट तो चलो ठीक है आपने ले लिया, लेकिन आपको प्लॉट के बाद में टीवी भी लेना पड़ेगा, आपको फ्रिज भी लेना पड़ेगा, आपको एसी भी लेना पड़ेगा, आपको फर्नीचर भी करवाना पड़ेगा, आपको कलर भी करवाना पड़ेगा। मतलब आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। एक डिसीजन से ही सब कुछ नहीं होता। तो हम एक चीज़ के सहारे तो कोई व्यक्ति सफलता की पूरी तस्वीर नहीं बना सकता। अब वो दूसरी ऐसी फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ की खोज में और आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अब मान लो उसने प्लॉट लिया, टटोल कर देखा, और उसने सही, ये चीज़ जो है उसकी सही हुई, और उसने जो प्लॉट लिया उसमें उसको 10-12 लाख का फ़ायदा हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है
कि ये समझे उस चीज़ को सही और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दे और उसके बाद में इसको घाटा हो जाए, ये भी तो हो सकता है। तब क्या होगा, कई बार फायदा होने के बजाय उसको नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसा जब कई बार हो जाएगा, मतलब एक डिसीजन उसका सही हुआ और 10 डिसीजन उसके खराब हो गए, 10 डिसीजन जो उसने लिए थे ये मानकर कि यार ये सही होगा और वो ख़राब हो गए, तो क्या होगा, उसे ऐसा लगेगा कि यार अब तक जो मैंने सफ़र किया ना, वो अब तक जो मैंने जर्नी की थी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, वो सारी जर्नी जो है ना मेरी जीरो हो गई है। डिल्यूजन जर्नी ही इज़ ऑन द, मैंने मेहनत की और रिज़ल्ट जीरो। तो क्या फ़ायदा है ऐसी मेहनत का? जिन लोगों, जिन परिस्थितियों पर मैंने इतना विश्वास किया वो तो धोखेबाज निकले। इस चोट के कारण उसका संकालू स्वभाव और ज़्यादा दृढ़ हो जाएगा। एक छोटा बच्चा है, बीमार हो गया, तो उसकी मम्मी उसको दवाई दे रही है। उसकी मम्मी क्या कह रही है, ले बेटा ले, बाऊ बाऊ मतलब मिठाई, है ना, बच्चों कहते हैं ना बाऊ खा ले बाऊ खा ले। तो वो उसको उसने दिया, मिठाई कह के दिया, और दवाई कड़वी थी, उसको एक बार तो धोखे से पिला दिया। अब क्या होगा, अब दूसरी बार जब कभी उसको दवाई पिलाई जाएगी तब वो रोएगा बहुत ज़्यादा। या दूसरी बार उसको अगर कोई मिठाई भी खिलाई जाएगी तो पहले वो चेक करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे को दवाई दे रहे हो और मिठाई के नाम से दवाई दे रहे हो। वो मिठाई खाएगा, है ना, फिर उसको चेक करेगा, चेक करके उसके बाद में, और पहले मिठाई अगर मुंह में डालेगा तो पहले थोड़ा सा टेस्ट करेगा, फिर थूक देगा, फिर कहेगा कि हाँ नहीं नहीं सही थी, अब खिला दो मेरे को मिठाई। तो इसका संकालू स्वभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ उसके साथ वाले या उसके बाद वाले भी ज़िंदगी की सफलता वाले सफ़र में आगे निकल गए तो उसको बहुत जलन होगी कि यार कल के जन्म में ये लोग इतने सफल हो गए। जो इंसान बहुत ज़्यादा संकालू स्वभाव का होता है, जो बहुत ज़्यादा सकी स्वभाव का होता है, वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाता जल्दी से। मान लो 2 बहुएं हैं, बड़ी बहू 10 साल से ससुराल में आ रही है और उस बड़ी बहू को उसकी सास ने कोई बिज़नेस बताया कि ये बिज़नेस जो है ये हमें करना चाहिए, ये हम कर रहे हैं, तू अगर इस बिज़नेस में उतर जाए तो तू काफ़ी आगे जा सकती है, ठीक है। तो चूँकि वो हायोसाइमस पर्सनैलिटी की थी, क्योंकि उसको फियर बिट्रेड बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो अपने डिसीजंस नहीं ले पा रही थी कि मैं ये काम करूं या न करूं, इसमें मैं अपना समय इन्वेस्ट करूं या न करूं, वो ये डिसीजन नहीं ले पा रही थी। और आज 10 साल हो गए, अभी तक ये अपना डिसीजन नहीं ले पाई। 10 साल बाद छोटी बहू आती है और छोटी बहू ने वो तुरंत डिसीजन लिया। उसी साल, जिस साल उसकी शादी हुई, उसी ईयर में उसने वो बिज़नेस संभाल लिया। विद इन 2 ईयर्स वो बिज़नेस को काफ़ी अच्छा आगे लेके आ गई, उसने बिज़नेस में काफ़ी तरक्की कर ली। तो अब जो ये बड़ी बहू है, जिसके हाथ में इस बिज़नेस में आगे बढ़ना 10 साल पहले जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, वो 10 साल बाद भी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं भुना पाई। और ये कल को नई बहू आई, इसने जो है 1 साल के अंदर इस अपॉर्चुनिटी को भुना लिया। अब जो इसके दिल में जलन पैदा होगी इसके लिए, उसको ये कहेंगे कि जीलियसी व्हेन द न्यू बॉर्न टेक्स ऑल द अटेंशन ऑफ फैमिली। अब इसके बाद क्या होगा, तो कई बार तो ये होता है कि वो इस सफ़र में हार मानने लगता है। वो कहता है यार नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ज़िंदगी में, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता हूँ। डिसीजन लेता हूँ तो 1000 उसके नाटक कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। दिमाग तो एकदम जैसे मतलब शट डाउन हो गया है मेरा, कुछ समझ में ही नहीं आता मेरे को तो। लेकिन अगर कोई उसको ये कहते कि यार तू हारा नहीं है, तू कुछ कर सकता है, तब उसी समय
वो अपनी स्पिरिट को फिर से हाई करने लगता है। या इसका उल्टा, कोई उसको ये कह दे यार तू तो हार गया है, तो भी इसके दिल में आग लगेगी कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं हार गया, मैं हार ही नहीं सकता। तो वो अपनी स्पिरिट हाई रखेगा। ये हायोसाइमस का एक नेचर है। पहले फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग में जाना, फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग में जाकर अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को खो देना, हार जाना, अपनी ज़िंदगी में पीछे रह जाना। जो लोग अपॉर्चुनिटी को इसके बाद में आकर भी उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं, उससे मतलब रिजल्ट हासिल कर लेते हैं, उनके प्रति जीलस होना और उसके बाद हार मानना। हार मानने के बाद फिर से खुद को खड़ा करना, फिर से हाई स्पिरिटेड में आना, हाई स्पिरिटेड होना, ये हायोसाइमस की फितरत है। अब वो फिर अपना सफ़र फिर जारी रखता है। डिल्यूजन जर्नी ही इज़ ऑन। वो ये देखता है इतना मैं आ चुका हूँ ना, कोई बात नहीं, मैं और आगे करूँगा। थक कर हारने वाली अवस्था में जब कोई उसकी मदद करना चाहेगा तो वो हमेशा सहायता के लिए मना ही करेगा। देखो बहुत बड़ी बात है ये। अब वो थक गया था, हार गया था। अब उसकी बीवी उसको कहे कि यार तुम टेंशन मत लो, मैं बताती हूँ तुम्हें ऐसा करना। तुम उसका दोस्त कहे कि नहीं नहीं मैं बताता हूँ तुम्हें ऐसा करना। उसके पापा कहें बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरे को बताता हूँ, देख इस बार ये नहीं करना, इस तरह से करना और ऐसे सफल हो जाएगा। तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा तुम्हें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इसको कहते हैं डिलीरियम वेल ही इज़, ही नीड नॉट डॉक्टर। डॉक्टर कौन होता है? डॉक्टर वो होता है जो आपकी डिस ईज की अवस्था को ईज में बदलने का प्रयास करता है। तो आप कभी भी तकलीफ़ में हों और आपकी तकलीफ़ कोई दूसरा सॉल्व करना चाहे और आप ये कह रहे हो कि नहीं मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये रूब्रिक आएगा रिफ्यूजेस टू टेक द मेडिसिन। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिल्यूजन वेल ही इज़। समझ में आई बात? नहीं आई? थोड़ी थोड़ी आई है ना। देखो क्या होता है कि आपको कोई भी तकलीफ़ होगी, जब आपको कोई भी तकलीफ़ होगी तो आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त आप किसी की मदद लेने को तैयार नहीं हो। वजह कुछ भी हो सकती है, वजह एपिस वाली भी हो सकती है, वजह आर्निका वाली भी हो सकती है और वजह ये हायोसाइमस वाली भी हो सकती है। बाकी दो की वजह हम बाद में देखेंगे। हायोसाइमस की वजह क्या है? हायोसाइमस की दो वजह है। पहली वजह ये कि वो ये नहीं चाहता कि लोग उसको कमज़ोर समझ लें, क्योंकि कमज़ोर इंसान का कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। और दूसरी वजह ये कि उसको किसी पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो कहता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। अब वो फिर से अपना सफ़र शुरू करता है, लेकिन इस बार फिर या तो उसके संसाधन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं या बार बार धोखा खाने के कारण ये भावना उसके दिमाग में अच्छी तरह से घर कर जाती है कि सब के सब धोखेबाज लोग ही हैं। ये लोग तो उसको बेच के ही खा जाना चाहते हैं। स्कूल वाले इतनी फीस लेते हैं, बच्चे को कुछ पढ़ाते नहीं। कहीं बाहर जाओ तो इतनी महंगाई हो रही है, सरकार तो हमें जीने ही नहीं देगी, इस पर टैक्स उस पर टैक्स। मतलब ये हुआ कि उसको ये लग रहा है कि सब कुछ करने के बाद भी मुझे धोखा दिया जा रहा है, मुझसे मेरे संसाधन छीन कर मुझे अपंग बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो चीज़ है इसको कहते हैं डिल्यूजन सोल्ड बीइंग ऑफ। मुझे बेच कर खा जाएंगे ये लोग।
जिंदगी के इस सफ़र में उसके सामने जब चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं तो ये जो स्थिति होती है ना, ये हायोसाइमस की बहुत भयावह स्थिति होती है। मतलब ये कि वो पूरी तरह से डार्क में चला जाता है, वो टूट जाता है पूरी तरह से। ये स्थिति, इस स्थिति में उसको ये नहीं लगता कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, उसको ये लगता है कि इसके लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, इसके लिए वो परिस्थितियाँ जिम्मेदार है जिन परिस्थितियों में मुझे धोखा मिला है, इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने मुझे बार बार धोखा दिया है। डिल्यूजन, इंजर्ड बीइंग बाय सराउंडिंग्स। अब ये अपने दिमाग में एक इमेजनरी कहानी बना लेता है, ये बना लेता है कि ये फलाना इवेंट हुआ था ना, इस इवेंट के कारण ये वाई इवेंट हुआ और इस वाई इवेंट के कारण ये जेड इवेंट हुआ, इसलिए मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं हारा हूँ, न कि मैं अपनी वजह से हारा हूँ। इसको कहते हैं कंप्लेनिंग इंजरी ऑफ सपोज्ड। अब उसको चारों तरफ धोखेबाज लोग जो है वो नज़र आएंगे। अब हर परिस्थिति, इंसान या कोई चीज़ उसको नुकसान पहुंचाते हुए ही प्रतीत होगी। वो इस स्थिति में बहुत बुरी तरह परेशान हो जाता है। अब उसकी आह निकल जाती है। साइंग, आप साइंग कहाँ लगाओगे? जहाँ पेशेंट ऐसे करेगा आह, तब नहीं, ऐसा नहीं होता। आह का मतलब क्या होता है? आह का मतलब ये होता है कि आपको उसके बोल चाल में, उसके बॉडी लैंग्वेज में ये पता चल जाएगा कि यार ये बस थक गया है, ये हार गया है, ये रो नहीं रहा, लेकिन ये जो बोल रहा है वो रोने से कम भी नहीं है ना? उसको साइन की कंडीशन कहते हैं। अब उसको ऐसा लगने लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मैं किसी भी चीज़ में हाथ डालता हूँ उसमें मेरे को नुकसान हो रहा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कोई भूत प्रेत लग गया मेरे को, ऐसा तो नहीं कि मैं कोई तांत्रिक के पास जाऊं, मुझे कोई भूत लग गया हो, या किसी भूत ने, किसी राक्षसी शक्ति ने मुझे अपने कब्जे में कर रखा है और वो मुझसे काम करवा रही है गलत। कहीं ऐसा तो नहीं है? देखो, इस चीज़ की सीरियसनेस को समझो। एक इंसान पहले बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हर कदम पर उसको धोखा मिल रहा है। वो अपने हर प्रयास में फेल हो रहा है, और जब हर प्रयास में फेल हो रहा है तब उसे पहले ऐसे लग रहा है कि इन लोगों की वजह से फेल हो रहा हूँ। उसे लग रहा है कि उसकी सराउंडिंग्स उसको इंजर कर रही है, और अब उसको ऐसा लग रहा है सराउंडिंग नहीं, मैं खुद अपने आप को इंजर कर रहा हूँ। और मैं अपने आप को इंजर नहीं कर रहा, मेरे अंदर कोई राक्षसी शक्ति है जो मुझे अपने कब्जे में कर मुझसे गलत काम करवा रही है। अब क्या होगा इस इंसान का? अगर आपको ये पता चले कि आप बाहर जाओगे तो आपको कोई नुकसान हो सकता है, तो आप क्या करोगे? घर के दरवाजे बंद करके रह जाओगे अंदर। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि घर के अंदर भी आपके अंदर जो राक्षस बैठा है वो आग लगवा देगा और घर के अंदर ही सिलेंडर फट जाएगा, आप खुद अपने आप को इंजर कर लोगे, तब क्या स्टेट होगी आपकी? तब आपके दिमाग में कितना ज़्यादा एंग्विश होगा। ये हायोसाइमस ऐसी स्थिति में आ जाता है, डिल्यूजन पजेस्ड बीइंग डेविल बाय। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। मैंने आपको हायोसाइमस का एसेंस बताया है और काफ़ी हद तक ये आपके क्लिनिक में हेल्पफुल होगा। लेकिन हो सकता है कई चीज़ें आपको नहीं समझ में आए, और आपको जो नहीं समझ में आता उसका बताओ, आप मुझे कमेंट करो, तो मैं उस हिसाब से आपको वो एक्सप्लेनेशन दूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, हायोसाइमस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मैंने आपको छोटे से छोटा एक इतना एसेंस बताया कि वो आप अपने क्लिनिक पे अप्लाई कर सको। बाकी हायोसाइमस में सीखने के लिए बहुत कुछ है,
अतः खूब सारा, अगर मैं 4 घंटे भी लेक्चर दूं तो भी वो कम हो जाएगा। हायोसाइमस इतना बड़ा है, इतना डीप है हायोसाइमस। थैंक यू फ्रेंड्स।